हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग विद समा। आज मैं फिर से आप सबके लिए कुछ नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मैं प्लाजो का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप पैंट और स्लीव्स के मोड़े पे बना सकते हैं। आप चाहे तो कुर्ती के स्लीव पे भी बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आपके सिंपल से ड्रेस को इन्हांस कर देगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग कर ली थी। बॉटम पार्ट छोड़ के बॉटम पार्ट में ही मुझे डिज़ाइन क्रिएट करना था, इसलिए तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है, पट्टी की कटिंग की है। पट्टी की लंबाई मैंने बॉटम की लंबाई के अकॉर्डिंग रखा है और चौड़ाई मैंने 8.5 इंच रखा है और इस पे ही मुझे डिज़ाइन क्रिएट करनी है। तो चलिए मेज़र करके आपको मैं इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। 8.5 इंच मैंने इस चौड़ी पट्टी ली है। तो चलिए डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैंने ये लेस लिया है। इस लेस और इस पट्टी पे से हमें डिज़ाइन क्रिएट करनी है। तो पट्टी को इस तरह से सीधी साइड करके रख लेंगे और लेस को भी सीधी साइड ही कर लेना है। सीधी साइड करके इस तरह से किनारे पे रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, और लेस के टॉप पे एक स्टिच लगा देंगे बिल्कुल किनारी पे लेस के। तो हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दिया है। अब पट्टी को इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से एक स्ट्रेट मार्क कर लेनी है। आप चाहे तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्केल की मदद से। मैं इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ पूरे में। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। तो अब इसको इस तरह से पकड़ के फोल्ड करना है सीधी तरफ से, और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर एक स्ट्रेट सिलाई लगानी है, जिसको हम लोग पिनटक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पिनटक्स बना लेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे, नहीं तो हमारा डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। कपड़े को अच्छे से सीधी करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है हमें। तो यहाँ पे एक पिनटक्स बन गया है इस तरह से। तो दूसरा भी बिल्कुल इसी मेथड से बना लेंगे। यहाँ पे भी 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और बना लेंगे। पिनटक्स के लिए हमने जो दूसरा मार्क किया था उसके ऊपर भी इस तरह से पिनटक्स बना लेने हैं हमें, एक पैर के मार्जिन लेते हुए बिल्कुल अच्छे से। तो दूसरा पिनटक्स भी हमने यहाँ पे बना लिया। धागे को कट कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे पूरा टोटल 3 पिनटक्स बनाया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने 3 पिनटक्स बना लिया है। अब यहाँ पे पट्टी के किनारे पे फिर से हमें लेस को ज्वाइंट कर लेनी है, बिल्कुल पहले की तरह मेथड से, सेम मेथड से। तो लेस को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे डिज़ाइन को, और किनारी में इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए लेते हुए रखेंगे, और किनारी पे लेस के टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से, और लेस को हम पट्टी से ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेस को भी पट्टी से ज्वाइंट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको आयरन करने के बाद ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत दिखेगा। यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई फोल्ड करने के बाद 2 इंच है, एक तरफ मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है। पट्टी को सीधी साइड रखेंगे और ये फैब्रिक को भी सीधी साइड एक दूसरे से मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। हमने जो लेस ज्वाइंट किया था और जो सिलाई था बिल्कुल उसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है, ताकि हमारा लेस भी बहुत अच्छा से दिखे और पट्टी भी ज्वाइंट हो जाए अच्छे से। तो इस तरह से हमें पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। बारीक वाली पट्टी हमने चौड़ी पट्टी से ज्वाइंट इस तरह से कर लिया है। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से और आयरन कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है, आप देख सकते हैं। सीधी साइड है ये और ये उल्टी साइड है। तो पट्टी पे इस तरह से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं, यानी तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। तो पट्टी को फोल्ड करते हुए उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा पट्टी बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब ये हमारा प्लाजो का कपड़ा है, जिसको सीधी साइड इस तरह से रखेंगे और इस पट्टी को उल्टी साइड रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। हमने इस बार भी जो लेस ज्वाइंट किया था, जो सिलाई थी, बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिया है पट्टी को प्लाजो से। तो इसको सीधी कर लेते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा लेस बहुत अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा लिया है।
अब इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, या इस तरह से फोल्ड करने के बाद उल्टी साइड फिटिंग की सिलाई लगती है, तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली थी। आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं लुक कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। प्लाज़ो का ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल एंड सोबर बन के तैयार हुआ है। तो आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, और मेरे नए-नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक